खुद जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे सामने मैं बहुत एफर्ट लगा के दो टीमें डेवलप कर लेता हूँ, दो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लेता हूँ, ए और बी। राइट। और यहाँ तक क्योंकि सारे लोग ये एक बेसिक टीम बना चुके होंगे, आई थिंक यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड अबाव ही होंगे। एनीवे, इससे नीचे भी कोई रैंक पे है तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना आपके आगे आने वाले टाइम में काम आ सकता है। या आज इस सिचुएशन में हो बिल्कुल। सकता है हम फंसे हों, हमें रियलाइज ही ना होता हो। तो ऐसे करके हमारा एक यूनिलैटरल ट्री बनना स्टार्ट होता है एक यूनिफॉर्मिटी में। बट ये एक्चुअल ट्री से अलग है, मैं एक जस्ट इमेजिनेशन बता रहा हूँ। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका बन गया, इसमें दो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आपको मिल गए जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब ये ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये बंदा क्या करता है, ये इस इन्हीं दो बंदों पे डिपेंडेंट हो जाता है। इन्हीं दो बंदों पे डिपेंडेंट हो जाता है इस बिजनेस में। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये दिक्कत, ये इंडस्ट्री में 90% लोग इस फेज को देखते हैं। 90 या 99% तक मैं मानता हूं ये लोग इस चीज को इस सिचुएशन से गुजरते हैं, इन दो बंदों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन दो बंदों पे डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं मैं बोलता कि इन्हीं इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इनके लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। बट डिपेंडेंट हो जाना और अपनी अपने बेसिक काम को भूल जाना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे आप एक लूप में फंस जाते हो, सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हो। सारी चीज करते 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 कई बार परफॉर्मेंस नहीं आता, कई बार चीजें आपके या उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सिचुएशन का नाम है लीडर डिपेंडेंट अपलाइन। और यहाँ पे कुछ शर्तें होंगी। शर्त कुछ भी हो सकती है कि मेरी एक लेग चला दो, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप उधर से क्या कर रहे हो, आपका वहां से कुछ नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं आ रहा, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। सो मैनी टाइप ऑफ की चीजें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होंगी। तो अगला आप काम क्या करेंगे, अगली सिचुएशन जो आप है आपके साथ होगी क्या इस बिजनेस में, वो होती है यू लूजिंग योर पोस्चर, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप पोस्चर। लीडरशिप पोस्चर आपका लूज हो जाएगा, आपका आप लीड एज ए लीडर आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका पोस्चर जो होता है वो नीचे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये डाउन होगा तो आप क्या करोगे, दो रास्ते अपनाओगे। या तो जो चीज वो ऊपर वाला मांग रहा है उसको अवॉइड करोगे, तो मिसिंग एक्शन हो जाएगा, अवॉइड करना स्टार्ट करोगे। या आप मैनिपुलेशन का रास्ता अपनाओगे, फेक वादों पे उतर जाओगे। क्योंकि आपको एक चीज यहां से समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहां से आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, ये नाराज हो गया, ये छोड़ के चला गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो आप फोमो का शिकार होते हो। उसी की वजह से मैनिपुलेशन का रास्ता भी एक तरीका होता शॉर्टकट में कि अगले महीने ये हो जाएगा, अगले महीने वो हो जाएगा। धीरे 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 आपके सामने ये सराउंडिंग चीजें पैदा होनी स्टार्ट होंगी। और ये मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी इंसान इस बिजनेस में है वो इसका शिकार होता है। यहाँ पे जितने भी आज तक लीडर बने ये एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे, जो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब मिसिंग इन एक्शन और मैनिपुलेशन ये अल्टीमेटली क्या होंगे, आपको ये मिलके आपको ले जाएंगे आउट ऑफ बिजनेस। मैंने तो इसके साथ काम ही नहीं करना, ये तो मेरे पे प्रेशर रखता है, आप आउट ऑफ बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये स्टार्ट हुआ कि आप डिपेंडेंट हो गए और आपने एक चीज छोड़ दी। एज ए यू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिक्रूटमेंट करना। एज ए लीडर आपका काम था डेप्थ बिल्डिंग करना। डेप्थ बिल्डिंग छोड़ के आप लोगों की ईगो बिल्डिंग पे लग गए हैं, लोगों की शर्तों को बिल्ड करने पे लग गए हैं। तो यहां से क्या होगा, आपका पोस्चर लूज होना स्टार्ट होगा। सो एज ए अपलाइन पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर में काम बनता है कि डेप्थ बिल्डिंग होनी चाहिए किसी भी लीडर की, किसी भी लेवल पे। एक अपलाइन किसी के लिए बीवी मशीन नहीं है, बट डेप्थ बिल्डिंग मशीन जरूर है।
आप सपोज करें कोई मुझे ज्वाइन करवा लेता है, मुझे कोई एसोसिएट करवा लेता है, मेरे में सारे स्किल हैं, बट वो मेरे पे ही डिपेंडेंट हो जाए, यार मेरे पे क्यों डिपेंडेंट होना, मैं तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ। तो मेरा एज ए मेरे अपलाइन का काम होना चाहिए कि वो अपने काम को, यानी कि जो फोर बेसिक्स को हम समझते हैं, उस पे हमें काम नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे दो टाइप की चीजें होती हैं जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। एक लिस्ट है डेप्थ वाली, लिस्ट है डेप्थ बिल्डिंग वाली, यानी कि सेल्फ है। एक है टीम बिल्डिंग वाली, जो है मेरे एसोसिएट की लिस्ट भी मेरी लिस्ट है, उसको इसको बोलते हैं एक्टिव एंड वर्किंग लिस्ट। लिस्ट बिल्डिंग में एक टाइम के बाद लाजमी सी बात है कि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है वो आपके यूज हो जाते हैं। अब प्राइमरी कॉन्टैक्ट यूज होते ही आप फंसेंगे किस में, आप एक लूप में फंस जाएंगे, आप कुछ लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आप सोचते हो मेरी तो लिस्ट होगी, इन्हीं के साथ काम कर लेता हूँ, इन्हीं को ये कर लेता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि इंसान सामने वाले का हो सकता है इतना बड़ा विजन ना हो जितना आपका हो, सामने वाले की इतनी जरूरत ना हो जितनी आपकी हो, सामने वाले का इतना बड़ा क्लैरिटी ना हो बिजनेस में जितनी आपकी हो। तो आपको और हमें एक ही चीज करनी होती है। मेरी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लिस्ट बिल्डिंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस इन दिस बिजनेस। अब सपोज करें मेरी प्राइमरी लिस्ट खत्म हो गई, ऐसा थोड़ा ना है कि मेरी और लिस्ट नहीं बनेगी। डेली मैं किसके कांटेक्ट में आ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया से कैसे नई एक फनल क्रिएट कर सकता हूं रिक्रूटमेंट की, मैं कैसे अदर रिसोर्सेज से लोगों की कांटेक्ट ले सकता हूं, लोगों को अपने लिस्ट में डाल सकता हूं। ये आपने सोचना पड़ेगा एक स्मार्ट लिस्ट में कैसे बनाऊं। दूसरा ये है एसोसिएट, जैसे मैं कभी भी बात करता हूं, आदित्य से बात करूं, मैं किसी भी सीनियर लीडर से बात करता हूं, तो मैं हमेशा एक सामने वाले से पूछता हूं कोई नया ब्रेक थ्रू है, कोई नई चीजें हैं, कोई नई लाइनअप में है टीमें। तो मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि वो मेरी लिस्ट है। मेरा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर होने का काम क्या है कि मेरे कोर लोगों से मैं बात करके उनसे जानूं कि वो नई रिक्रूटमेंट में कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं भी, मेरे भी दिमाग में हो कि ये नई पॉकेट खुलने वाली है, यहाँ पे हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई डिसीजन लेना पड़े, उस एरिया का समझ में आए कि ये लीडर उस एरिया में काम कर रहा है, कल को उस एरिया को हम बिल्ड कर सकते हैं कंपनी के इन चीजों को लाइन अप करके। तो मैं कोर से बात करके क्या करता हूं, अपनी लिस्ट में इनको ऐड ऑन करता हूं, यानी कि मेरे एसोसिएट की लिस्ट भी मेरी है, बट कोर से सुबह बात करनी पड़ेगी इसके लिए। आप सुबह ये नहीं बोल सकते आज कितने प्लान दिखाने वाले हो। आप सुबह एक बोलेंगे कि हम एक आज अच्छा दिन बनाने वाले हैं, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं, और आज बस 1 या 2 मिनट बात करके आपके क्या प्लान है, आप कैसे, आप क्या कोई स्पेशल प्लान है, आपने जनरली बात की मॉर्निंग में, फिर उसी से आपने इवनिंग में कैसा रहा दिन। यू आर नॉट ए बॉस, यू आर ए एसोसिएट, यू आर ए पार्टनर। आपने हमेशा प्लानिंग पूछनी है, प्लानिंग देनी नहीं है। प्लानिंग देने का काम बॉस करता है, पूछने का काम एसोसिएट करता है। कोर से बात करिए आज कैसा, आप क्या करने वाले हैं, कैसा दिन रहने वाला है, क्या कोई स्पेशल प्लानिंग है आपकी। ठीक है, आज कुछ बेटर करते हैं। शाम को पूछा कैसा रहा दिन। तो आपकी लिस्ट हमेशा ही बिल्ड होना, यहां से रिवाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाली लिस्ट आप कभी बंद नहीं कर सकते। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं तो टीम के साथ दौड़ता हूं, भागता हूं। दिस इज योर वन चैप्टर, ये पूरी किताब नहीं है। यदि जिसका रिक्रूटमेंट खत्म होगा, एक दिन पोस्चर लूज होगा, वो डाउन जाएगा, वो खत्म होगा, तो इस डिपेंडेंट लूप से इंडिपेंडेंट की तरफ आना है। और इसमें इसको पर्सनल नहीं लेना है कि मैं किस लूप में हूं, इसको ये देखना मैं कहां पोजीशन पे हूं आज, मैं क्या एक ही लूप का शिकार तो नहीं हूं। तो मुझे डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट जाना है। इंडिपेंडेंट जाने के लिए अब आपके पास एक आता है लूप ऑफ सक्सेस, ये क्रिएट करनी पड़ेगी आपको अपनी टीम में। अब लूप ऑफ सक्सेस क्या है कि भाई साहब मैंने स्टार्ट करके एक इनवाइट किया, और इनवाइट करके मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा शेयर किया। शेयर करके कुछ कुछ एक लोग मुझे मिले जिनको मैं बोलता हूं पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, जो आप जैसा काम करना चाहते हैं। अब इस बिजनेस के
इस पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ चार फेज हैं, आपको 4 फेज में इसका साथ देना पड़ता है, जो कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक फेज में काम करके निकल लेते हैं। यूज द पीपल मैनिपुलेट द पीपल की थ्योरी पे 4 फेज क्या है? इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट को बताना, फिर इन डेप्थ उसको डिस्कशन पे लेके जाना, इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब है इसको अलाइन करना कॉन्सेप्ट से, ये क्यों करना चाहता है, और उसके बाद आता है लॉन्चिंग, उसका बिजनेस लॉन्च करवाना, और चौथी चीज आती है सेलिब्रेशन, कि उसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना लोगों के सामने। ये 4 फेजेज हैं किसी भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ, ये 4 फेजेज हैं। आज मुझे कोई बंदा, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इनवाइट करके लिस्ट बना के कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट में मैंने पहला सवाल कॉन्सेप्ट बताते ही प्लान दिखाते, जिसको आप प्लान बोलते हैं, मैं उसको कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, वो प्लान नहीं है। डोंट ट्राई टू यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड। प्लान क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर, इस कॉन्सेप्ट को अब आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के कॉल किया, सबसे पहले तो यहां से आपका पहला गेटवे स्टार्ट होता है किसी के माइंड में। यहां लोग अजीबो गरीब बात करते हैं, मैं इस इंडस्ट्री में देखता हूं, मुद्दे की बात छोड़ के घुमा के बात करते हैं। हमेशा ही कॉन्क्रीट मुद्दे की बात होनी चाहिए। कॉलिंग किस चीज पे की? कि सर मैंने एक हेल्थ ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट की है, एक ब्रांड रेपुटेटेड कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी के साथ मैंने एक हेल्थ ट्रेनर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो एंटी एजिंग और होलिस्टिक वेलनेस पे काम करती है। क्या सर आप ने ये कभी ऐसे होलिस्टिक, एंटी एजिंग होलिस्टिक वेलनेस के बारे में कुछ सुना है? हाँ या ना, कुछ तो बोलेगा। तो मैंने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया सर, मुझे ये लगा, अब आता है, मुझे ये लगा उसको कनेक्ट करने की बात, मुझे लगा इस रेपुटेटेड ब्रांड प्रोजेक्ट के को यदि कोई किसी का स्टैंडर्ड है तो वो आपका स्टैंडर्ड मिल रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए कॉल किया है कि ये इस टाइप की पर्सनालिटी मेरी लाइफ में ये इंसान है, तो मैंने आपको शेयर करने के लिए इसको आपको कॉल किया है। अब वो बोलेगा बताओ जी क्या है। कुछ लोग क्या करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, इधर ही प्लान, इधर ही 2 लेग हैं, इधर ही यंग फ्यूल ऐसा आया है, इधर ही ऐसी चीजें आई हैं, ये हो जाएगा सर, आप आ जाइए, आज अपना केवाईसी कर लीजिए, बस अपना पैन कार्ड आधार कार्ड भेजिए, जिंदगी चेंज हो जाएगी। दिस इज द लिटरली दिस इज वेरी रॉन्ग वे टू, बिकॉज आपकी कॉल इनविटेशन की थी, आप अपने बेटे की शादी में, बिटिया की शादी में किसी को बुला रहे हो, वरमाला कैसी होगी, एक फूल ऊपर लगा होगा, नीचे लगा होगा, दूल्हे ने ऐसी पहन रखी होगी, कोई नहीं बात करता। बिटिया की शादी है, इस गार्डन में है, और आपको शामिल होना है, आपका आशीर्वाद चाहिए बच्चों को, तो आप प्लीज फैमिली के साथ इनवाइटेड है। बताओ रसगुल्ले का कलर कैसा है, कोई पूछता आपसे? आप खुद ही बताना स्टार्ट करोगे तो शादी फोन पे थोड़ा ना हो जाएगी। अब ये बंदा आपसे जरूर यहाँ पे कोशिश करेगा फोन पे पूछने के लिए। कई बार क्या होता है, फोन पे पूछ के छुटकारा पाओ, ये भी होता है। कई बार ये होता है, आदमी बहुत एक्साइटेड होता है, फोन पे ही एकदम से इतना प्रोजेक्ट सुन के, अपॉर्चुनिटी सुन के एक्साइटेड हो गया बंदा सामने वाला, सर अभी बता दो। तो आपने यहाँ पे एक सीधा सवाल ये बोलना है कि सर ये फोन पे बताने का प्रोजेक्ट नहीं, ये 90% विजुअल प्रोजेक्ट है, दिखाने का प्रोजेक्ट है, ये बात करने का प्रोजेक्ट नहीं, ये 90% देखने से समझ में आएगा। क्या हम आपके प्रीसियस टाइम 15 से 20 मिनट फिजिकली मिल सकते हैं, कॉफी पे बैठ सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? याद रखना, आप बैगर नहीं हो, भिखारी नहीं हो, आपका कद ऊपर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप देने जा रहे हो। बी प्राउड, यू आर प्रोवाइडिंग ए अपॉर्चुनिटी। जनरल भाषा में बोला जाता है, 2 टाइप के हमारे पेरेंट्स होते हैं, एक जन्म देने वाले, एक काम देने वाले। तो आप पेरेंटिंग का काम कर रहे हो किसी की लाइफ में, सो आपका आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ये चीजें डाउन नहीं होनी चाहिए किसी को बताते टाइम। हमेशा कॉन्फिडेंस में, आपका काम है बताना अपने प्रोजेक्ट के, उसका सामने वाले का काम है ना करना या हाँ करना, आप पे कंट्रोल नहीं है वो। तो ऑलवेज बोलना कि सर ये देखने के बाद समझ में आने वाला प्रोजेक्ट है, तब फोन पे बताने से इसमें आपको समझ में नहीं आने वाला। क्या हम 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं?
अब बंदा नजदीक है तो आपने फिजिकल मीटिंग के लिए इनवाइट करना, यदि बंदा दूर है क्या हम एक जूम कॉल कर सकते हैं आपस में इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, राइट। अब जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन दिया, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, प्रोजेक्ट बताते ही फिर अगला सवाल आता है, इसमें क्या अच्छा लगा, इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट अच्छे लगे, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, या दोनों चीजें अच्छी लगी। ये तीन ही सवाल होते हैं आपके। अब सामने वाले का आंसर ये भी हो सकता है, मैं इसको कंज्यूमर की कैटेगरी में रखता हूं, ये हो सकता है, तो या बोथ हो सकता है, मैं इसको पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी में रखता हूं। जैसे इसने बोला कि मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी प्रोडक्ट के साथ साथ, तो आपने बोलना है सर कितने पैसे आप इससे एक्स्ट्रा बनाने चाहते हो, अभी आप काम तो कर ही रहे हो, आप दो पैसे कमा तो रहे हो, आप इससे कितने एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहोगे स्टार्ट करके। अब बंदे ने बोला मैं 20,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, 30,000 मिल जाए, 50, कुछ लोग करते हैं सर यहां से करोड़ों कमा सकते हो। अरे भाई साहब सामने वाले की नीड तो पूछो। यहां नहीं आपने अपने ताश फेंकने, पावर ऑफ इंडस्ट्री ये है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप यहां पे ऑन टेबल अपना पे आउट दिखा सकते हो। यहां आती है वो कि सर मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया, देखो मैं भी 20 से 30 हजार रुपये कमा रहा हूं, मैं भी 40,000 रुपये कमा रहा हूं, मैं भी 50, या मैंने अभी स्टार्ट किया है, देखो मेरा अपलाइन, आप अपलाइन की हेल्प ले रहे हो, वहां पे अपलाइन का रेफरेंस यहां दे सकते हो कि पॉसिबल है ये सारी चीजें। अब उसने सपोज करो बोला 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए और मैं 50,000 पहले ही कमा रहा हूं, मेरा 80,000 में फैमिली बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी सर। तो आपने बोलना है अब इस 30,000 के लिए एक वीक में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम देंगे इस बिजनेस को, कितना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो आप? 10 घंटे, यानी कि डेली डेली के 2 घंटे, 5 दिन वीक में 5 घंटे, कितने घंटे देना चाहते हो? अब उसी के अकॉर्डिंग इसका प्लान होना चाहिए कि ये कैसे इस 30,000 को अर्जित कर सकता है। दैट इज द दैट इज द रियल इंडक्शन। अब जैसे ही ये इसका आपने ये सारी चीजें की, इसको प्लान पूरा समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, तब ये आपका इंट्रोडक्शन और इंडक्शन कंप्लीट होता है। अब आपने इस बंदे को एफआईएम के लिए, अब जैसे इसकी नीड पता लगी तो प्लानिंग होगी एफआईएम में। एफआईएम क्या है? बिग वाई जानना है, क्यों करना चाहता है, ऐसी क्या पेन पॉइंट है बंदे का जो इस बिजनेस को वो चूज करेगा और कंटिन्यूसली वो काम करेगा। कुछ लोगों का बड़ा वाई क्लियर नहीं होता, इसलिए वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या उनका इंडक्शन कंप्लीट नहीं था, या उनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं था, या उनका विजन विजुअलाइज नहीं किया गया, उनकी पोटेंसी का प्लान है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। बिग वाई के बाद आता है ये कॉन्सेप्ट, पूरा एनएफएल का कॉन्सेप्ट समझाया, प्रोडक्ट का समझाया, एवन एकेडमी समझाई, फिर टूल्स उसको उसी टाइम पे प्रोवाइड किए। अब आता है ये बंदा है लॉन्चिंग पैड पे, ये कवर होते ही लॉन्चिंग पैड पे आता है। अब लॉन्चिंग पैड क्या है? लॉन्चिंग है होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में कौन आएंगे? लॉन्च पे कौन आते हैं शोरूम पे? सामने वाले के जानकार आते हैं, नोन आते हैं पहले। किसी में भी, शादी में भी नोन आएंगे, सेलिब्रेशन में भी नोन आएंगे, शोरूम की घर प्रवेश में भी हवन पे नोन आएंगे, आपके शोरूम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नोन आएंगे, और इस बिजनेस में भी नोन ही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये बंदा डरता है बताने में, शर्माता है, तो आपने क्या बोलना है कि सर आपने इसको समझ लिया, स्टार्ट भी करना चाहते हैं, अभी आपका लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च कर इस बिजनेस को मैं आपकी हेल्प करता हूँ लॉन्च करवाने में। अब लॉन्च कैसे होगा सर? 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं अभी, 5 से 7 डेमो कॉल आपने कर दी बैठ के उसी के साथ। बोलना है कि अभी जिससे आप बात करवाना चाहते हैं बस इतना बोलिए कि मैंने हेल्थ ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट की है एक लिस्टेड कंपनी के साथ, जो कि एंटी एजिंग होलिस्टिक वेलनेस में काम करती है। चाहे पेज पे लिखो, फोन पे कौन देख रहा है, पर मैं अभी इसमें नया हूं,
जो मुझे गाइड कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में मेरे पार्टनर है, सीनियर पार्टनर हैं, वो इस बिजनेस को ज्यादा जानते हैं। मैं इसकी एक बार आपकी बात करवाना चाहता हूं। मैंने आपको सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड है आपके स्टैंडर्ड के साथ मिलता है। क्या आप 1 या 2 मिनट इनसे बात कीजिए। अपलाइन जो FIM करने गया है उसने कॉलिंग की। अब इसने भी 2 मिनट कॉन्क्रीट बातें की और इनवाइट किया कि सर फला फला जिसकी वो FIM करने वो जो कॉल करवा रहा है, इनका हम लॉन्चिंग प्रोग्राम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। और ये आपके बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट भी इतना ही अच्छा सर जितने आप अच्छे हैं। इसको हम इस डेट को, इस टाइम पे, इस वेन्यू पे लॉन्च कर रहे हैं। आप आएंगे तो ये इनका हौसला भी बढ़ेगा, एक्साइटेड भी होंगे, और हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में भी एक योगदान दे पाए। तो आपने होम मीटिंग लॉन्चिंग से पहले ही 7 डेज मिनिमम गैप में एक होम मीटिंग लॉन्चिंग डे की प्रोग्राम कर देनी है। डेट वेन्यू यहाँ 50 कॉलिंग करेगा तो इसकी डायरेक्ट की है तो 10 से 15 लोगों का कलेक्शन हो सकता है। अब इस बंदे ने यहां इनवाइट किया, इसको ये समझा दिया कि 3 कॉल आपने करनी है, एक डे बिफोर करनी है। एक तो इस कॉल के बाद शाम को आपने बोल देना है कि हम उस दिन ये करने वाले हैं सर, सारी बातें कुछ नहीं बतानी। एक एक दिन पहले रिमाइंडर, एक दिन सुबह आपने रिमाइंडर कॉल कर देनी है कि जिससे गैदरिंग बढ़ जाए। तो 3 कॉल करनी है। अब होम मीटिंग के डे आया। होम मीटिंग डे पे आपने, अब यहाँ आप सपोज करो 10 लोगों का कंफर्मेशन हो गया। कॉलिंग आपके सामने ही कॉलिंग होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होंगी। किसी का लॉन्च नहीं होता। मैक्सिमम लोग बिना लॉन्चिंग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ना उनको परिवार को पता वो क्या कर रहा है, ना उसको खुद पता उसको क्या करना है, किसके साथ करना है, बिना लॉन्चिंग के काम कर रहे हैं। 10 लोगों का कंफर्मेशन हो गया। अब बोलना है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है सेल्फ कंजप्शन से स्टार्ट होता है। प्रमोट करने से पहले ब्रांड स्विच होता है। शेयर करने से पहले स्विच करो। स्विच का मतलब समझते हैं? किसी को प्रोडक्ट देने से पहले यूज करना पड़ेगा। आपके जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, टूथपेस्ट है, साबुन है, फेस वॉश है, इसकी लिस्ट जो महीने में आती है वो, और हेल्थ में घर में ये आदमी हैं, इनके लिए ये प्रोडक्ट आपने ही सजेस्ट करवानी है। उसकी सेल्फ की लिस्ट आपने स्टार्ट करवानी है। तो आपके पास ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए। अब आपने बोला ये 10 लोगों को किस लिए बुला रहे हो आप? ओनली रिबन कटवाने के लिए, या आने वाले टाइम में इसको बिजनेस में योगदान करें? तो एक आदमी 2,000 रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट रखता है मेरी नजरों में, मेरी जानकारी में। तो 10 आदमियों का कंफर्मेशन है, 20,000 यहां से। आपने होलसेल क्वालिफाई करना है तो आपका 9,000 के आसपास यहां से आपका स्टार्टिंग में बना। तो आप 29,000 का ये बनता है। अब घर पे आप ये FIM कर रहे हो तो यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने चल रही है, सामने बंदा विजुलाइज कर रहा है। अब आपने बोला कि कॉर्पोरेट ही कर लेते हैं, इससे अच्छा तो 32 से 35 हजार में आपके पास एक्स्ट्रा प्रमोशनल प्रोडक्ट भी और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और अगले हफ्ते अपन कर ही रहे हैं आपके ये प्रोडक्ट रिटेलिंग में। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, आप भी इस बिजनेस को करने को तैयार हैं, तो अपन मिलके इसको रिटेल भी कर लेंगे। अपना पैसा वो एक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वापस भी आ जाएगा। सो ऐसे में अब जिस दिन होम मीटिंग हुई, जैसे ही अपलाइन ने प्रेजेंटेशन की, तो जिसके घर पे जिसका लॉन्चिंग है उसने बोलना है ये जितने लोग आए इतने ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करके रखने हैं। तो वो सेम सवाल पूछेगा, प्रोडक्ट पसंद आए, प्लान पसंद आया, या दोनों पसंद आए? प्रोडक्ट वाले हों, प्लान वाले हों, सबको ऑर्डर फॉर्म जिसके घर में मीटिंग चल रही है लॉन्चिंग, वो दे देगा कि आप इनमें से कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। यहाँ नहीं शर्माना होता है। दिस इज द वे ऑफ क्लोजिंग। यहाँ जो शर्माया कि यार मेरे घर पे आए मैं इनको प्रोडक्ट कैसे दूंगा, भाई आपने शोरूम पे बुलाया था रिबन काटते ही। यदि आपने कपड़े का शोरूम, तो हर कोई कोशिश करता है कि शगुन के तौर पे एक कपड़ा खरीद लूं। तो वहां नहीं शर्माना है, ये क्लोजिंग है। यहाँ जो शर्माता है उसकी क्लोजिंग कभी नहीं होती। सो यहाँ आपने 10 आदमियों को ऑर्डर फॉर्म दिया कि भैया आंटी को तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मुझे पता ही है। आप देखिए इसमें ये रिजल्ट आते हैं, आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए। अब घर में बेटा है, छोटा बच्चा है, तो ये आपका A1 जूनियर बनता है, फेस वॉश बनता है। एक ऑर्डर पहले ही इमेजिनरी दिमाग में रख लेगा इन 10 लोगों का, कौन सी फैमिली में क्या चाहिए। एक ये पहले ही प्रिपरेशन कर लेगा।
आने से पहले, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग होते ही अब इस 10 में से मैं ये कहता हूं सर, लॉ ऑफ एवरेज 10% के लॉ से हम बात भी कर ले, एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट निकल आएगा जो बोलेगा मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं तो अपॉर्चुनिटी चाहता हूं। अब ये बंदा फिर वैसा ही निकला जिसके साथ वो जर्नी तय की थी। अब ये बंदा निकलते ही, ये इसको मैं बोल रहा हूं P2, वो P1 था, ये निकलते ही इसका फिर FIM, सेम प्रोसेस, फिर लॉन्चिंग, फिर सेलिब्रेशन। अब FIM किया, कौन जाके करेगा, अपलाइन जिसने पहले वाले P1 का लॉन्च करवाया था, वो दोनों जाके इसका FIM करेंगे, दोनों ही लॉन्चिंग में हेल्प करवाएंगे। अब यहां से लॉन्चिंग के बाद एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट P3 निकला, इसका FIM करने के लिए कौन पहुंचा, अपलाइन था, P1 था, P2 था, इन्होंने FIM किया, FIM करके लॉन्चिंग प्रोग्राम किया सेम ने। यहां से एक अलग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट निकला, ये P4 आ गया। अब P4 में की लॉन्चिंग में ये P1 प्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसने 3 प्रेजेंटेशन दे चुका है, 3 से 4 प्रेजेंटेशन इसके सामने हो चुकी है, इसने प्रेजेंट किया। P3 की जो P3 है यहाँ पे, जिसका ये पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट था, जिसका FIM, ये P3 जो है, P3 ऑर्डर फॉर्म रखेगा, यानी कि रिपीट द प्रोसेस। हर 4 मीटिंग के बाद जिसकी पहली FIM करके लॉन्च करवाया था, उसको प्रेजेंटर के रूप में पेश करो, और चौथी, पांचवी, छठी तक क्लोजिंग आप खुद करो, प्रेजेंटेशन इनसे दिलवाओ। क्लोजिंग आप करोगे तो इसमें जो प्रेजेंटेशन में कमियां रही हैं तो आप संभाल लोगे। तो छठी के बाद सातवीं में ये इंडिपेंडेंट है, इसको पता लग गया कि लूप ऑफ सक्सेस क्या है, मुझे काम क्या करना है। अब ये बंदा यहां तक किसी को कोई लेके नहीं चलता, अब क्या करता है, चेन्नई से ज्वाइनिंग आ गई, आप कभी जा नहीं पाए। अब बंदा कैपेबल था तो कर लेगा, नहीं कैपेबल था तो नहीं कर पाएगा। अब चेन्नई वाले की भी FIM डिजिटल हो सकती है, उसके बाद लॉन्चिंग भी डिजिटल हो सकती है, कि इस वीक अपन जूम पे 10 लोगों को लेके चलेंगे, और इनको एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, बाद में क्लोजिंग आपने ऐसे कर लेनी है फॉलो अप करके। ये हो सकता है, इसका सक्सेस रेशो कम होगा, बट ये हो सकता है, सेम प्रोसेस हो सकता है, बट सक्सेस यहां पे कम होगा, क्योंकि आप दूर बैठे हो, क्लोजिंग आपकी वीक होगी। तो अल्टीमेटली क्या है, अब आपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को FIM किया, लॉन्च किया, जब 4 लेवल पे मीटिंग हो जाए, अब इसका यहाँ सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आपके आसपास में ओपन मीटिंग भी होनी चाहिए। अब ओपन मीटिंग का मतलब एक ही नहीं होता कि वहां पे आपने, यहाँ पे नए प्रोस्पेक्ट तो आएंगे ही, नए इनविटेशन तो होंगे, बट जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसका सेलिब्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। जिसने एग्जीक्यूटिव किया, जिसने पहला पे आउट लिया, जिसने पहली बार कॉर्पोरेट आईडी की, जो भी आपको लगता है ये इसका अचीवमेंट रहा है, ये सेलिब्रेशन होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ सक्सेस, कि आप आए, आपने लिस्ट क्रिएट किया, इनवाइट किया, इनवाइट करके आपने फिर इस बंदे को कॉन्सेप्ट शेयर किया, कॉन्सेप्ट शेयर करके फॉलो अप किया, क्लोज किया, एंड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिला, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट का FIM किया, FIM के बाद लॉन्च किया, लॉन्च के बाद फिर एक आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिला, इसका फिर से FIM हुआ, लॉन्च हुआ। जितने भी आपके ये, इसको बोलते हैं लूप ऑफ सक्सेस, ये वाला रिपीट द प्रोसेस, डोंट ट्राई टू डू न्यू थिंग्स। यदि आपका खुद का लॉन्च नहीं हुआ तो अपना खुद का लॉन्च अपलाइन को बुला के अपने जानकारों में करके देखिए, आपको फील आएगा यार, आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग आप पे बिलीव करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली,
कि मेरा कोई ये आदमी जो काम कर रहा है ये एक सही कंपनी में, एक रेपुटेटेड कंपनी में एक सही काम कर रहा है, तो हम अपनों से बचते हैं। ये बोला जाता है कि स्ट्रेंजर बड़ा बिजनेस करते हैं, स्ट्रेंजर आके बड़ा बिजनेस करते हैं, अननोन आदमियों से इस बिजनेस में वो होता है, ये रियलिटी है। आप सुनील जी मेरे लिए स्ट्रेंजर थे आज से 1 साल पहले, आदित्य जी मेरे से 4 साल पहले स्ट्रेंजर थे, मेरा कोई स्कूल में पढ़ाई थोड़ा ना हुई है। तो हर कोई स्ट्रेंजर ही आके बड़ा बिजनेस करते, पर स्ट्रेंजर आएगा कहां से? F5 के बाद जो लॉन्चिंग थी ना, फर्स्ट लॉन्चिंग थी, वहां तक ये मेरे नॉन थे। जो P1 और P2 और P3 में जब बिजनेस पहुंचा ना, ये स्ट्रेंजर थे। यहां स्ट्रेंजर आएगा, पर रास्ता कौन सा है? रास्ता मेरे नॉन में से ही निकलेगा। तो अब लिस्ट कहां छोटी पड़ती है मुझे बताओ, किसकी लिस्ट छोटी पड़ रही है? भाई साहब, एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को 4 लेवल तक की उसकी डेप्थ बिल्ड करवा के, मीटिंग करवा के, दोनों टीम में एक एक पोटेंशियल के साथ सेम प्रोसेस करवा दो। इस पीपी को यहां से पकड़ के, इस पीपी को यहां से पकड़ के, इनकी 4 होम मीटिंग, इनके डेप्थ बिल्ड करके कर लो। और ऊपर से आप खुद की लिस्ट भी बड़े करते रहो किसी न किसी माध्यम से, इनके नीचे बिजनेस बिल्ड करते रहो, तो हो गया काम यार। कहाँ मुझे बताओ ऐसा कौन सा, अब इस बिजनेस को करने में कुछ कितने पैसे लगेंगे? पटना में एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट था, मैं पटना से 50 किलोमीटर दूर था, आया दिन में मैंने 3 घंटे FIM किया, फिर अगले हफ्ते लॉन्चिंग किया 2 से 3 घंटे, सारी चीजें करने के बाद मेरे 6 घंटे में एक मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। अब हर हफ्ते मैंने इसकी मीटिंग रखी, दोनों टीमों में एक एक मीटिंग मैंने इनकी प्लान की, इसकी 2 या 3 वीक में इनका एक लेवल क्रॉस हुआ और ये प्रेजेंटर बन गए। इनके पास टूल्स भी हैं, टेक्निक भी है, बोलने का भी तरीका है और हैंडल करने की पावर, क्योंकि आपके सामने 4 मीटिंग से 5 मीटिंग हो चुकी है और 2-3 मीटिंग इनसे कंडक्ट करवा ली है। लॉन्चिंग मीटिंग ये, होम मीटिंग ये कंडक्ट कर रहा है, 2-3 मीटिंग में इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और आपने क्लोजिंग की, और 7वीं मीटिंग में जाते जाते ये आजाद है सर, परिंदा है, इसके पर आ चुके हैं, उसको उड़ने दीजिए। इसी के पीछे क्यों लगा रहना, इसको बस फॉलो अप में रखना है और इसका सेलिब्रेशन करना है। यहां आते ही ये सेलिब्रेशन के लायक है कि यार एक इवेंट करते हैं, जितने लोगों ने ज्वाइन किया लेट्स सेलिब्रेट, एंड नए लोगों को भी, गेस्ट को अपन बुलाते हैं। लोग ओनली इसको करते हैं कि आओ ओपन मीटिंग करते हैं। भाई साहब, नीचे यदि पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट की लॉन्चिंग नहीं है, रोटी कच्ची है, खाओगे पेट में दर्द करेगी, ना खाओगे भूखे मरोगे। पेट में दर्द समझ रहे हैं? अनाप शनाप बातें होंगी, डील होगी, ये होगा वो होगा। स्मार्ट तरीके से काम करो। ये जो लेमन वाली डायरेक्ट सेलिंग पहले चलती थी, हा हो वाली, उससे काम नहीं चलेगा। एक बार आप बड़े हो जाओगे फिर खराब हो जाओगे। सो अल्टीमेटली क्या है, अब आपने एज ए अपलाइन दूसरा काम आता है रिक्रूटमेंट फनल तैयार करना। फनल का मतलब क्या है? मेरी टीम में अब ये P1, P2, P3, P4, एन नंबर ऑफ पी हो गए हैं, एन नंबर ऑफ इधर वाली टीम में हो गए, इधर वाली टीम में, यानी कि 5-10 उधर 5-10 उधर। आप मशीन तो हो नहीं कि सबके लिए जादू की छड़ी चला दोगे, सबकी होम मीटिंग कर दोगे, फिर ये लोग बोलेंगे मेरे को टाइम नहीं देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं? मेरे को टाइम नहीं देते हैं। एक आदमी के पास लिमिटेड आवर है 24 घंटे दिन में। जिस दिन आपके 10-15 पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आपके नीचे आ गए, तो आप इंडिविजुअल होम मीटिंग आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड हो जाएगा। तो एक बंदे को 4 लेवल तक पहले लॉन्च करवाओ, फिर उसको बार बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता मुझे नहीं आता, मेरे लिए अपलाइन नहीं आता। वो तब तक बोल रहा है जब तक वो कच्ची रोटी है, उसको पूरा पका तो लो। तो ज्यादा इतने लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, एक रोटी को पूरा पकाओ। ये लगता है ये पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, इसका बड़ा बिग वाही है, ये काम करना चाहता है, ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ये सबमिटिव है, ये यकीन कर रहा है। लेस इसको मैं पकाऊं, अगले 3 हफ्ते इसके साथ मैं लगाऊंगा, इसकी डेप्थ में ये लॉन्चिंग प्रोग्राम करता जाऊंगा, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिलेगा और इसको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इसके स्किल बूस्ट हो जाएंगे। अब ये जब आपके पास ये नंबर ऑफ 10 से 15 लोग हो जाएंगे आपके पास, पॉसिबल नहीं है कि आप एक वीक में एक वीक में 4-4, 5-5 एक आदमी की मीटिंग करोगे, पॉसिबल नहीं है। अब आपका काम आता है क्रिएट ए रिक्रूटमेंट फनल। इसका मतलब है
आप एक ऐसा जगह क्रिएट करो जहां सारे लोग वहां पहुंच सकते हो। अब ये रिक्रूटमेंट फनल दो टाइप की है, एक है फिजिकल, राइट, एक है डिजिटल। कि एक ही छलनी में सारे लोग आ जाएं वहां पे, क्योंकि आप सब एक एक के लिए काम नहीं कर सकते। फिजिकल का है, आप एनएफएल प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां इनविटेशन किया, इन सबको बोला कि अपनी अपनी लिस्ट बना के जितने लोग आप आना चाहते हैं अगले वीक अपन संडे को यहाँ मीटिंग कर रहे हैं एनएफएल में। आपने एनएफएल का प्रोग्राम डिलीवर किया। अब ये जितने P1 P2 थे इनको फॉलोअप करना भी आता है, होम मीटिंग भी करनी आती है। जैसे ही वहां से कोई इंस्पायर होकर निकला, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिला, आपके जो जितने भी पी आए हैं वो इनका एफआईएम करना जानते हैं, वो इनका लॉन्चिंग करवाना जानते हैं, बन गया आपका आपका काम फिनिश। इसके कांटेक्ट में आपने रहना है, आपके जो लॉन्च करवाए थे जो कोर थे उनके कांटेक्ट में रहना है कि आपने इस मीटिंग को क्लोजिंग करना है, इस मीटिंग में जितने पोटेंशियल आए उनकी एफआईएम करना है, अब इनको लॉन्च करवाना है। और कोई भी जरूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ, फोन पे मुझे बताना, सुबह शाम बात करते रहेंगे। कोर से तो हो गया काम, ये लूप बन गया। अब एक होता है मेरी टीम फैल गई बिहार में भी, बंगाल में भी, मुंबई में भी। अब मैं कितना आगे पीछे घूमूंगा, इसके लिए मेरे पास होना चाहिए एक डिजिटल फनल होना चाहिए। डिजिटल फनल का मतलब है कि शाम को 7 बजे एक दिन छोड़ के एक दिन हम ये अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट शोइंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सबको, जो जिस जिसकी कॉलिंग चल रही है सबको यहाँ इनवाइट करो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट शेयर होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लीडरशिप विंग जो लेके आ रहे हैं उसका यही काम है, ये फनल क्रिएट है, ये प्रोसेस क्रिएट है। इसको हम वहां पे लेके वहां पे लागू कर रहे हैं कि एक प्रोसेस से हर कोई आदमी इसको कंडक्ट कर पाए। अभी जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक हमने बहुत छोटी सी पीपीटी बनाई है जो 40 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर देगी। तो वीक में सपोज करो कि संडे को आप कर रहे हैं कंपनी का, तो आपने ट्यूसडे को ट्यूसडे को थर्सडे को और आपने फ्राइडे को, यानी कि 3 दिन आपने चूज कर लिए। 3 दिन यानी कि 3 लोग जो आपकी टीम में सही प्रेजेंटर हैं, एक दिन उसको दे दिया, एक दिन उसको दे दिया, एक दिन आपका काम भी डाइवर्ट हो गया, सामने वाला प्रेजेंटर भी तैयार हो रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पे सारे लोगों के प्रोस्पेक्ट पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सारे लोगों के डिजिटल पे प्रोस्पेक्ट पहुंच रहे हैं, फिजिकल पे भी पहुंच रहे हैं जहां एनएफएल कर रहे हो, या डिजिटल पे आप दिखा रहे हो प्रोस्पेक्ट, हर किसी का अलग अलग जगह से आया हुआ प्रोस्पेक्ट आ गया इस फनल में। तो यहाँ इस फनल से लास्ट में निकलेंगे कुछ सॉलिड वाले जो प्रोडक्ट को पसंद कर रहे होंगे, जो अपॉर्चुनिटी को पसंद कर रहे होंगे, कुछ लोग छटके निकलेंगे, इनको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। सो अब इसके लिए पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट का एफआईएम करने के लिए हम आपके लिए बुक भी प्रिंट करवा रहे हैं कि आप ले जाके उसका पूरा अकाउंट खोल दो, कि आपको टूल्स की हेल्प मिल जाए। हम आपका एक हेल्थ ट्रेनर जर्नी पे, जो आदमी ओनली रिटेलर भी बनना चाहता, अभी टीम नहीं बनाना चाहता, उसके लिए एक बुक डिजाइन कर रहे हैं कि 10 सेगमेंट है, कार्डियक का है, न्यूरो का है, इसमें क्या डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। ये अगले 2 महीने में हम एक हेल्थ ट्रेनर का बुक दे देंगे, जिससे आप 30 से 40 हजार 50 हजार रुपये तो वैसे रिटेलिंग से कमा लेंगे। जिसको जो आता है, मैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में बिलीव नहीं करता, ये तो जोड़ने जोड़ाने का, आप ये बिलीव नहीं करते, आप अपने आप में बिलीव कीजिए, इस प्रोडक्ट को समझिए, और इस बुक के माध्यम से घर बैठे या अपने एरिया में आसपास में एफर्ट लगा के अपने स्किल से 2 पैसे कमाने का। इस तरीके से चीजों को प्लानिंग में है, आप अपनी प्लानिंग को, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जून के महीने में, यदि एज ए अपलाइन मुझे कोई ऐसे, जैसे मैं सुन रहा होता तो मैं अभी तक तो बहुत एक्साइटेड होता, यार मैं इस लूप को मिस कर रहा हूं, मैं डिपेंडेंट लूप में हूं, इंडिपेंडेंट लूप में नहीं हूं। यानी कि कुछ लोगों की मैं
के पे डिपेंड हो गया हूँ, वो लोग मेरे पे डिपेंड हो गए, बेचारे सोच रहे मेरे लिए कुछ कर देगा, मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए कुछ कर देंगे। तो वो दोनों दोनों एक दूसरे को गुरु चेला की तरह, जो वो आता था ना वो चूरन खाने का, उधर से देखोगे वो गुरु दिखेगा, उधर से देखोगे, वैसा वैसा लूप में फंस गए तो ग्रोथ गया भाई साहब। किसी भी कंपनी में, इस दुनिया के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस लूप में फंसते ही आप गए, मिसिंग इन बिजनेस जाओगे, मिस आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे, आउट ऑफ साइट हो जाओगे, और फिर 4 महीने स्लो होने के बाद फिर बोलोगे कि भाई या तो वो बंदा दूसरी कंपनी देखेगा, वहां जाके फिर एक्साइटमेंट से स्टार्ट करेगा, फिर इस लूप में फंस जाएगा। इसी को कहते हैं लीडरशिप। आपको इंडिपेंडेंट लूप में रहना है और इंडिपेंडेंट बिल्डिंग प्रोसेस में आपने योगदान देना, टीम में बिल्ड करने में, बीवी क्रिएट करने में नहीं करना है। आपने डेप्थ पे अपना कंट्रोल रखना है हमेशा। डेप्थ आप आपके कंट्रोल में है। जैसे मुझे लगता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है, अब मैं रहता चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, बड़ी विडंबना है मेरे साथ तो, कि मेरा घर पे टाइम जब जाता है, क्योंकि मैं घर पे बोर भी होऊंगा, 1 घंटा बाहर निकलूंगा, तो वो बोरिंग वाला टाइम मेरे लिए बिजनेस वाला टाइम बन सकता है। बट मेरे आसपास में 20 किलोमीटर में मेरी टीम ही नहीं है। तो एज ए लीडर आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आपका जब जब आपकी टीम बड़ी होती है, एक छोटी सी टीम आपके नियर डियर एरिया में डाल दो। डेप्थ आपके नियर बाय होना चाहिए, ये बोलते हैं डेप्थ आपका नियर और डियर होना चाहिए। यदि ये नियर और डियर है, नजदीक है, तो आपके रिलेशन में है, तो आपकी टीम अपने आप ग्रो करेगी। आपकी टीम में आपको कोई मोनोपोली नहीं चलाएगा। और इंसान है यार, हम हर किसी पे हक जमाने की कोशिश करेंगे, इसको अदरवाइज नहीं लेना। कोई मेरे पे जमाएगा, कोई तुम्हारे पे जमाएगा, कोई किसी और पे जमाएगा, ये तो जमाएगा। हर किसी का अपना विजन है, अपनी अपना ये हो सकता है कि आज मेरी जरूरत है कि मैं 50,000 रुपये अगले महीने से कमा लूं, बट क्या पॉसिबल है? तो कई बार आदमी का ये भी हो सकता है। तो ऐसे में आपकी लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ से हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो काम आती हैं। और वो तभी काम आएंगे आप एक इंडिपेंडेंट लूप अपनी टीम में क्रिएट कर चुके होंगे, नहीं तो नहीं आएगी। फिर लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ काम कर जाएंगे, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग, क्या होता है कि इस बिजनेस में एक यहाँ अच्छा मिल गया, ये अच्छा मिल गया, ये कुछ कर नहीं रहा है। कुछ करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि इसकी इंटेंशन नहीं है, समटाइम इंटेंशन है कुछ करने की, बट इसके पास लूप नहीं है। कौन सी? लूप ऑफ सक्सेस नहीं है। ना एफआईएम का प्रोसेस चल रहा है, ना ये न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये इसको भाव नहीं देंगे। ये भाव नहीं देंगे तो थोड़े दिन के बाद ये सोचेगा इनकी टीमों में घुस जाऊं। अब इनकी टीमों में घुसने से ये होगा कि ये सोचेगा मैं इन पे कंट्रोल ले लेता हूं, कल को ये कहीं इधर उधर जाने की कोई, यहां से क्रिएट होता है अनसिक्योरिटी, पोस्चर लूज होगा। अनसिक्योर में कभी भी बड़ा काम नहीं हुआ है, सिक्योर समझोगे वहीं पे बड़ा काम होता है। मैंने किसी भी इंसान के साथ अनसिक्योर फील नहीं किया आज तक, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये काम करेगा, अपने खुद के लिए करेगा, मेरे लिए वो पहले बार मेरे लिए कोई काम नहीं करने आएगा। इस दुनिया में हर कोई इंसान अपने लिए काम करने आया है। जब तक उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्किल इस प्रोजेक्ट के साथ अलाइंड है, वो कभी काम करना नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, विश्वास खत्म हो गया, वो कंपनी भी छोड़ सकता है, वो टीम भी छोड़ सकता है, इंडस्ट्री भी छोड़ सकता है। सर क्या कर सकते हैं भाई? नहीं, ये तो नेचर का रूल है। आपका काम है एक इकोसिस्टम डेवलप करना, आपका काम है एक ऐसा लूप क्रिएट करना जहां पे लोग इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, जहां पे लोग किसी को पे बेताल ना बने, जिस किसी के कंधे को तोड़ ना दे बैठ बैठ के। तो ये बड़ा काम नहीं करवा सकता। यहां तक यदि आप मैनेजर या एग्जीक्यूटिव तक आ गए, तो अब आपका काम है अपने काम को अपने हाथों में लेना, अपनी डेप्थ को अपने हाथों में लेना, अपने बिजनेस को अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में लेना। ये आपका काम है। अपलाइन उस काम को इजी बनाने के लिए आप अपलाइन को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उनके साथ प्लानिंग कर सकते हैं उस काम को इजी बनाने में। अपलाइन को टर्म एंड कंडीशन में नहीं बांधना है, ये ध्यान देना, क्योंकि आप भी एक दिन बड़े होके अपलाइन बनोगे, तो आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप उस प्रोसेस को जी के आए हैं। तो आपका भी हमेशा ही ये ध्यान रहना चाहिए आपकी लाइफ में कि मुझे कल अपलाइन बनना, जो मैं ये डिमांड कर रहा हूं क्या मैं अपनी टीम के लिए कर सकता हूं। यदि वो जायज है और आपका एलओएस में नहीं कर रहा,
तो एक ही अपलाइन नहीं होता, आपको देखना है कि मेरी एनर्जी किसके साथ मैच करती है। इस आदमी को बोलना है कि सर आप अलाउ करें तो मैं फला फला ऊपर हमारे जो सीनियर उनके साथ एसोसिएट हो जाऊं, काइंडली परमिशन लेके। अब परमिशन ये नहीं है कि ये बोले तो करना, आपने बोलना कि सर मैं उनके साथ एसोसिएट, मेरी एनर्जी, मेरी भाषा, मेरा पेस वहां मिल रहा है, तो आपकी पूरी रिस्पेक्ट है, मैं उनके साथ अलाइन होना चाहता हूं। इनके साथ आप बात करेंगे, सर मैंने अपने अपलाइन को बोला है, मैं ऐसे ऐसे आपके साथ एसोसिएट होकर क्लोजली काम करना चाहता हूं, कैन यू अलाउ मी। यू कैन टेक ए रिक्वेस्ट। आप ये नहीं हो सकता सर मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरा ये दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, और ये आपको बड़े लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में टिका के नहीं रहने देगी। सो हमें इसको लॉन्ग टर्म में सोचना है। और आप देखिए इस दुनिया में, अमेरिका में मिलेनियर्स जितने थे उनकी एज को देखा गया, कब मिलेनियर बने वो, 55 से 60 साल की उम्र में मिलेनियर बने हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में जो मिलेनियर्स थे। हम इस बिजनेस में क्या करते हैं, 2 साल में मिलीनियर की सोचते हैं, एफर्ट लगाते हैं कम। भाई साहब थोड़ा सा सोचिए, कोई भी दुनिया की कंपनी आपको एक्साइट कर सकती है, पर आपका कैरियर को एक्साइट, इग्नाइट और सक्सेसफुल आप खुद ही बनाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट में जाके। यस, लेजिटिमेट कंपनी चूज करनी पड़ेगी। लेजिटिमेट का मतलब है वो सही तरीके से गवर्निंग पॉलिसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, आपके अधिकारों के साथ कोई हनन ना करने वाला हो, आपका आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उसको ऊपर नीचे इधर उधर आपकी टीमों को छेड़ने वाला कोई ना हो। एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट, एक लेजिटिमेट प्रोसेस, एक लेजिटिमेट प्रोफाइल, एक लेजिटिमेट बिजनेस प्लान आप चूज करते हैं तो आपका कैरियर भी एक लेजिटिमेट बहुत अच्छा बनेगा। तो हम सबने मिलकर एक फाउंडेशन डेवलप कर ली है। देखिए इस टीम में 90% लोग वो हैं जो डे फर्स्ट से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। हमने एक फाउंडेशन डाल ली है, इस फाउंडेशन को अब हमने एक इमारत में बिल्ड करना है, और उस इमारत में आप अपने तरीके से आर्किटेक्चर बनाओगे। मेरा लिविंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इमारत आपकी है वो। आप अपलाइन की इमारत में बैठ के यदि आप बोलोगे कि आपका लिविंग रूम पे मैं सो जाता हूँ, वो एक दिन गेस्ट के लिए अलाउ कर देंगे। सो आप यूज ना होइए इस बिजनेस में, यूज ना होइए, क्योंकि लोग यदि ओनली अपलाइन के को प्रेशराइज करके काम करते हैं तो लोग यूज हो जाते हैं उसमें, तो प्रेशराइज नहीं करना है। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमें चीजों को क्या करना है, चीजों को समझना है। मैं अभी आपको लैपटॉप से कनेक्ट होके कुछ चीजें दिखाता हूँ, छोटे से उसमें, रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग थ्रू एस्टोनिया वन। ये एनएफएल नहीं है, एनएफएल दिखाना फिजिकल, जहां पे लोग बैठे हो, माहौल बना सकते हो, इमोशनल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। डिजिटल पे कोई इमोशनल नहीं होने वाला है, वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर कॉन्क्रीट भाषा में हमने प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट सेलिंग इज इवॉल्विंग, कैसे इंडस्ट्री इवॉल्विंग हो रही है, मिस अंडरस्टूड रिलेशनशिप से एक ऐसा मॉडल बनता जा रहा है जो हाईली स्ट्रक्चर्ड है, वेल कॉर्पोरेट है, एंड एविडेंस बेस्ड करियर के रूप में लोग इसको अपना रहे हैं। एंड एस्टोनिया क्या कर रही है इसमें, स्पीयर हेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, एथिकल मार्केटिंग, कॉर्पोरेट लेड गवर्नेंस एंड लीडरशिप एजुकेशन को रिडिफाइन कंपनी ने किया है। सो यहाँ पे इस तरीके से इंडस्ट्री फेजेज में चली है, पहला फेज, सेकंड फेज, और आज लेजिटिमेट फेज में ये इंडस्ट्री चल रही है और लेजिटिमेट कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आप जब भी कोई अपॉर्चुनिटी को कैरियर के रूप में चूज करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के पी आते हैं, एक 4 पी होते हैं, एक 2 पी होते हैं। 4 पी कंपनी के देखने होते हैं, 2 पी अपने लगाने होते हैं। 4 पी यानी कि कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोशन, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ये 4 पी हैं। ये 4 पी कैसे मेरे एज ए प्रमोटर के 2 पी के साथ अलाइन होंगे, दैट इज परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन चारों पी से ही मैंने परफॉर्मेंस निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। कुछ लोग इनको हटा के मैनुपुलेशन से ऊपर की जो नॉन लेजिटिमेट कंपनी होती है वहां के कुछ चेक को दिखा के लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि देखिए इतना बड़ा चेक है इसके अप्लायंस का, उससे कुछ नहीं होगा, हो सकता है वो परफॉर्मेंस नहीं मैनुपुलेशन से आया हो। तो ध्यान दीजिए, ये लेजिटिमेट कंपनी क्या होती है, ये 4 पी आपका डिसाइड करेंगे। क्योंकि एक आदमी तो मैनुपुलेशन करके कमा सकता है बट उसकी टीम नहीं कमाएगी, तो उसको वो फिर स्कीमों में, मोटिवेशन में चलाता रहेगा। तो ध्यान रखना कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान,
प्रमोशन ये लेजिटिमेट होने चाहिए, तभी आपका परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस टीम बना पाएंगे और हाई प्रॉफिटेबिलिटी की आप बात कर पाएंगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोफाइल समझने से पहले इसके नीचे लिखा हुआ है वर्किंग प्रोफाइल। इस बिजनेस में प्रोफाइल का मतलब होता है वर्किंग प्रोफाइल है या नहीं है, कैसे डिसाइड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटर्स, दो टाइप की प्रोफाइल होती है कंपनी की। वर्किंग का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग में उस प्रोफाइल का क्या कंट्रीब्यूशन है। हमने ही पिछले प्रोजेक्ट में आदित्य जी को याद होगा, प्रदीप जी को, हमने ही पता नहीं वाटर पार्क दिखा दिया, हमने यूनिवर्सिटी दिखा दी। अब वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल के साथ कुछ लेना ही देना नहीं है। मेरी कितने एकड़ जमीन है, ये प्रदीप जी के काम थोड़ा ना आने वाली है, ना इस कंपनी के काम आने वाली है। सो प्रोफाइल ऑलवेज ए वर्किंग प्रोफाइल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर। क्या ये प्रोफाइल आपके बिजनेस को कंसोलिडेट करने के लिए वर्किंग में है? यस। मैन्युफैक्चरिंग बीएससी लिस्टेड 6 लाख स्क्वायर फीट और एक ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पे हम अच्छे से अपने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और इस बिजनेस को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब सेल आगे बढ़ेगी, तो हमारी सप्लाई चेन, हमारा प्रोडक्ट की शॉर्टेज, ये सारी चीजें हम टाइम रहते कंट्रोल कर पाए, तो इसकी कैपेसिटी भी उस लेवल की है। और एक ऐसा प्लांट है जो यूएसएफडी है, जो हमारे प्रोडक्ट सेफ्टी, इनोवेशन और मार्केट में हमारी प्लेसमेंट को सिक्योर कर सकता है। तो एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्किंग प्रोफाइल है जो अपने आप में ही इंडस्ट्री में अपने आप में एक यूनिक पोजीशन पे है, जो ऑलमोस्ट 90% कंपनियों के पास ये वर्किंग प्रोफाइल नहीं होती। हमें यहाँ पे ये वर्किंग प्रोफाइल मिल रही है। इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। इसके बाद इसके सर्टिफिकेशंस, इस सर्टिफिकेशंस के बाद ग्लोबल प्रेजेंस एंड अवार्ड, एंड ये पीपीटी बनने जा रही है, आज शाम तक बन जाएगी। यहाँ ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, अवार्ड एग्जीबिशन, ये सारी चीजें। प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट, क्या ये जो लोग हैं, कई बार क्या होता है वर्किंग प्रोफाइल भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, बड़े बड़े घराने भी हैं, पर उसके बाद क्या वो बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे? ये नॉन कन्वेंशनल बिजनेस में ना सैलरी दी जाती, ना लोगों से टारगेट टारगेट पूछा जाएगा, कितना इस महीने दोगे, कितना, ये बातें नहीं हो सकती, लेमैन आदमी नहीं चला सकता। इससे बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल, तो उस प्रोसेस को, उस तरीके को समझने वाली मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो आपने, अब तीनों डायरेक्टर का और हमारी कॉर्पोरेट टीम का एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो और बैकग्राउंड आप शेयर कर सकते हो। तो यहां से अब आता है सेकंड पी, दैट इज प्रोडक्ट। गंजे को कंघी बेच लेंगे, प्लान बताओ। ये वाली इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। आपके अकेले के स्किल काम नहीं करेंगे, जब तक टीम काम नहीं करेगी, जब तक रिटेंशन नहीं रहेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्ट को ओनली अपॉर्चुनिटी से नहीं देखना चाहिए। प्रोडक्ट इज मोर देन दैट नाउ। आज प्रोडक्ट उससे कहीं आगे है। अकेला अपॉर्चुनिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है कि हम कुछ भी बीवी पीवी बता दीजिए, ये कर दीजिए। प्रोडक्ट हमेशा 4 पिलर होने चाहिए। 4 पिलर में है सॉल्यूशन एंड सेफ्टी। क्या ये प्रोडक्ट किसके लिए क्या सॉल्यूशन लेके आ रहा है, और खाने में क्या इंसानों के लिए सेफ है भी या नहीं, यूज करने में क्या सेफ है या नहीं है, इसके पीछे साइंस होनी चाहिए। उसके बाद आता है वैल्यू क्रिएट होने वाला होना चाहिए, रिजल्ट दे। मैं जो पैसा खर्च कर रहा हूं उससे ज्यादा मुझे उसका बेनिफिट मिले, वैल्यू होनी चाहिए। प्राइस से आज कोई लेना देना नहीं किसी चीज का। उसके बाद क्या इस प्रोडक्ट को मैं लोगों तक एजुकेट करके पहुंचा सकता हूं, इस प्रोडक्ट में वो चीज है। आपने हीमोफोर्टिन को भी एजुकेट कर दिया, तो सबको पता लग गया फोलिक एसिड, एक्टिव फोलिक एसिड क्या होते हैं। आपने ब्रेन वन से भी बता दिया, आपने यंग फ्यूल को भी बता दिया। तो एजुकेशन के लायक प्रोडक्ट है या नहीं है? या ऐसा ही है, स्पारुलिना नासा में लेके गए थे, नासा ने खा लिया। भाई साहब, वो 1973 की बात आज आप बता रहे हो। एजुकेशन क्या ओनली प्रमोशन के तरीके में मोटिवेशन और इमोशनल थ्योरी है? यदि ये है तो आप इससे क्या नहीं कर पाओगे, आपके कस्टमर के और उसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, तो रिटेंशन लूज हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथा पिलर, सर्विस। सर्विस डायरेक्ट सेलिंग में इसके बाद सर्विसेबल होना चाहिए। क्या मैं प्रोडक्ट जो है ऐसा तो नहीं है जो आफ्टर सर्विस मांगता हो, या ऐसा तो नहीं है कि जिसको प्लेस करना ही मुश्किल हो। जैसे सर्विस का मतलब है कि आप काउंसलिंग करके लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, अवेयर करके, तो आप एक अच्छे से प्लेस कर पाओगे। ये चारों पिलर्स मजबूत हैं किसी भी
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो कंपनी का रिटेंशन बड़ा होगा, वहां पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, वहां कंपटीशन कम होगा। सो यहाँ पे अब ये चारों पिलर तो खड़े हैं, इन चारों पिलर के साथ क्या इस पे लेंटर भी आ सकता है? यदि छत नहीं आएगी तो पिलर, घर घर नहीं बनेगा। तो इस घर बनाने के लिए इन पिलर पे डाला गया है एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज करके मार्केट डेवलप कर सकते हो, ब्रांड को आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो, और एक कम्युनिटी ऑफ हेल्थ ट्रेनर की आप डेवलप कर सकते हो। उस कॉन्सेप्ट को हम लेके आए हैं होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग में। अब फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल केयर एंड अदर प्रोडक्ट्स हैं। इस बास्केट को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया है जो एज इट इज सिमिलर टू अलाइन करता है ग्लोबल सेल के स्टेट जो अक्रॉस द कैटेगरी है, जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सबसे ज्यादा सेल करता है। तो यहाँ पे भी हेल्थ के ही प्रोडक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनल केयर सेकंड नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी पर्सनल केयर सेकंड नंबर पे आता है। इस तरीके से ग्लोबल बास्केट तैयार की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ से आपने अब ये कॉन्सेप्ट क्यों चूज किया, इसके बारे में आपने डिस्कस कर दिया। इनविजिबल पेंडेमिक सिचुएशन है, ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 74% ग्लोबल डेथ इसी के कारण हो रही है। लीडिंग मेटाबॉलिक किलर्स बढ़ते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन से लेके मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, डायबिटीज और बहुत सारी ऐसी बीमारियां। बट WHO ये कहता है इस प्री मेच्योर डेथ से आप बच सकते हो, 80% इसको रिवर्स कर सकते हो, बस आपने अपने डाइटरी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर को मैनेज करना है। और ये एग्जाम्पल हैं जो आज इस टाइप की जो साइलेंट किलर के रूप में बीमारियां चल रही हैं, ये इनके पीछे रीजन यही, कैसे हम अपना सीड टू सिकनेस वाला एक मिनट का ब्रीफ, कैसे हम अपना, हम भोजन उगा नहीं रहे, हम कमर्शियल भोजन उगा रहे हैं, कमर्शियल फूड उगा रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पे नहीं खा रहे हैं। हमारी लाइफ की एक्टिविटी अनबैलेंस है जो हमें परमानेंटली डिस्टर्ब कर रही है, हमारे बेस लाइन ह्यूमन की जो बायोलॉजी है, जो दिनचर्या है, उसके साथ डिसअलाइनमेंट कर रही है। कैसे हम मैनेज कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये हमने बहुत बार दिखाया, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन क्रिएट साइकिल ऑफ लॉन्ग लाइफ, लाइफ लॉन्ग पिल, पूरी जिंदगी मेडिसिन पे डाल दिया जाता है आज की मैनेजमेंट में, मॉडर्न मेडिसिन में। और जो सेलुलर मैकेनिक्स को फिक्स ना करके ओनली सिम्टम्स को फिक्स किया जाता है। बट हम ये बोलते हैं इसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ होलिस्टिक वेलनेस हार्मोन्यूट्रिजेनिक्स के थ्रू, जो एक बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू रखती है, लगभग $550 बिलियन की मार्केट है। इसमें हम बहुत स्पेशलाइजेशन है, टारगेट कर रहे हैं रूट कोज हीलिंग थ्रू द एडवांस न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शनल, जो कि हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स है। इसको आपने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसके कुछ प्रोडक्टों का फॉर्मुलेशन आपने सामने रखा। इसके बाद आपने ये प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ आप आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट हो रहे हैं, लॉन्जिविटी इकोनॉमी की तरफ लोग जा रहे हैं, पैसा खर्चना चाहते हैं, बूढ़े नहीं होना चाहते, सुंदर दिखना चाहते हैं। डाटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन है, यानी कि आजकल की जो ऐप आ रही है वो लोगों को अवेयर कर रही है, किसी को बीपी मापने की आज़ादी दे रहे हैं, कोई पानी पीने की ऐप, कोई पैदल चलने की, गिनने की ऐप, कितनी ऐप हैं आज हमारे उसमें जो हेल्थ की तरफ हमें लेके जा रही है, पर्सनलाइज एंड इनसाइड आउट ब्यूटी कवरेजेस, स्किन केयर से के साथ सप्लीमेंट मार्केट मर्ज हो रही है। एंड डेमोक्रेटाइजेशन बायो हैकिंग, यानी कि एडवांस थेरेपी जो एनएडी पेप्टाइड सेलुलर, आज कहीं ना कहीं ये हमारी मार्केट में आ रहे हो। तो हमें ये कॉन्सेप्ट इसलिए चूज किया क्योंकि ये कल का कॉन्सेप्ट है और आज का कॉन्सेप्ट भी है, और इसको और बिलीव कर सकते हो आप अपने ये सारी यूएसपी बता सकते हो। और इसके बाद बिजनेस प्लान, अपने हेल्थ ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट करके WMY मॉडल से आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। ये इसलिए बॉटम लेवल पे कैसे काम कर रहा है, वेलकम बोनस को बता के, फिर आपने अपना टीम बोनस को बताने के बाद एनुअल रॉयल्टी के साथ साथ टेंटेटिव वॉल्यूम वेसन इनकम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। देन आता है 4P, कैसे ये कंपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंसी दे सकती है। तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है थ्रू इंडिपेंडेंट काउंसिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आपने डिस्कस किया। फिर आप हमारे बिजनेस में हमारे एफर्ट कैसे मिनिमाइज होंगे, कम पैसे में
टाइम भी बचे, एफर्ट भी बचे, कम पैसा लगे इस बिजनेस को बिल्ड करने में, तो यहाँ कंपनी द्वारा मैनेज एक एजुकेशन सिस्टम है जो ईज ऑफ डूइंग के साथ पेनिट्रेटिव डुप्लीकेशन को आसान बना सकता है। इंडिपेंडेंट नेशनल विंग, इंडिपेंडेंट स्टेट विंग्स, इंडिपेंडेंट लीडरशिप विंग, और यहाँ हमारी आपकी स्किल को ग्रो करवाने के लिए ये सारे के सारे फिजिटल हमारा एक सिस्टम चलता है, अदर अदर लैंग्वेज में भी चलता है, जो आपको यूनिफॉर्म, इक्वलिटी एंड इक्वल फॉर ऑल है, एंड मैनेज बाय कंपनी, लेड बाय एक्सपीरियंस लीडर है, विद वेरीफाइड और ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है, कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा वेरीफाइड है प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने के लिए। सो ऐसे में अब आप यहां तक पहुंच जाते हो, चारों पीक करके एक परफॉर्मेंस ले आते हो, तो आपका रिवार्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी रखा गया। डीबीसी के बारे में आप बता सकते हैं, आरबीसी के बारे में, एनबीसी के बारे में, देन आईबीसी के बारे में, अभी करंट जो चल रहा है उसके बारे में। सो कंक्लूड करेंगे, एज ए हेल्थ ट्रेनर आप इस लाइक माइंडेड कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो एस्टोनिया इसमें रिडिफाइन कर रही है, यानी कि रीडिफाइन जो हमारे प्रमोशन के तरीके हैं उसमें मेरिट पे रखा गया, मैनिपुलेशन नहीं रखा गया। जीरो हाई प्योर वैल्यू, ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट कस्टमाइज वेलनेस सॉल्यूशन, एंटी एजिंग होलिस्टिक वेलनेस, हाई डिमांड टारगेट हेल्थ सेगमेंट है ये, R&D ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग है। सो आप साइंस बेस्ड फॉर्मुलेशन पे और इस पे आप बात कर सकते हो, प्योरिटी सेलुलर लेवल सपोर्ट पे बात कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो बिजनेस प्लान उसको रिडिफाइन किया गया, बॉटम टू टॉप अर्निंग मॉडल है, एंड अर्निंग फ्रॉम रियल प्रोडक्ट सेल है, नो रिक्रूटमेंट ओनली बोनसेस, ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लाइंट स्ट्रक्चर इसमें बनता है। और सेंट्रलाइज जो एजुकेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज किया गया, लर्निंग सिस्टम को एक ही तरीके से, प्रमोशन का तरीका हो, वेरीफाइड कंटेंट हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी एक्सटर्नल पेड कोर्सेज ना रहें लीडर के थ्रू, या वो अपना सिस्टम चलाने में बेचारे बिजी रह जाते हैं और एक लेवल के बाद खत्म हो जाते हैं। ये लर्न फ्रॉम द रियल परफॉर्मेंस, रियल जो हीरो होते हैं, रियल स्किल रियल ग्रोथ पे काम करता है। और कॉर्पोरेट रीडिफाइनिंग जो प्रोसेस है इस बिजनेस को कंडक्ट करने का, कॉर्पोरेट लेड स्ट्रक्चर, एथिकल फर्स्ट अप्रोच, इंटीग्रिटी ओवर पोजीशन। सो कंक्लूजन में यही है, चारों पी, प्रोफाइल वर्किंग, प्रोडक्ट वर्किंग, प्लान वर्किंग, प्रमोशन में ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वलिटी। तो आप अपना प्रमोटर वाला पी इनके साथ हाथ मिला सकते हो और इसके साथ अलाइन करके अपने 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 करियर को रिडिफाइन कर सकते हो, एक हाई परफॉर्मेंस टीम बना के एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस कर सकते हो, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और हेल्थ, वेल्थ एंड लॉन्जिविटी इस अभियान में आप एज ए हेल्थ ट्रेनर इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। 3 स्लाइड हेल्थ ट्रेनर के बारे में रखी गई है। फ्यूचर ऑफ होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरिंग इंडिविजुअल थ्रू द कस्टमाइज्ड न्यूट्री कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनर विजनरी इकोसिस्टम, क्रिएट ए मैसिव एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, हाई डिमांड फील्ड होलिस्टिक वेलनेस, एंटी एजिंग एंड साइंटिफिकली बैक्ड कस्टमाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन के रूप में आपको। सो इस तरीके से तीनों पीपीटी आप मार्केट में की अपॉर्चुनिटी बिग वाई के रूप में एज ए हेल्थ ट्रेनर के रूप में आप बता सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट के भी एज ए व्हीकल जो आप एस्टोनिया चूज कर रहे हो वो कैसे आपको आगे लेके जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन में, एज ए हेल्थ ट्रेनर यहाँ नहीं तो कहाँ, अब नहीं तो कब, और आप नहीं तो कौन, ये सारी चीजें पूरी करेगा। सो इन्हीं सारी चीजों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ये एक पूरे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने की पीपीटी बनाई है डिजिटल पे। आपने किसी को